बौद्ध दर्शन के चारों आर्य सत्यों का वर्णन करें। फिलॉसफी सेमेस्टर 3 का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, ये बात आपको भी अच्छे से मालूम होगा। दोस्तों, उन्होंने बौद्ध धर्म के शिक्षाओं में 4 आर्य सत्यों का वर्णन किए हैं जो निम्नलिखित हैं। मतलब गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया है जो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। पहला है दोस्तों, सब और दुख है, मतलब हर तरफ दुख ही दुख है। जन्म मरण और रोग के दुखों को देखकर बुद्ध ने इसके पीछे के कारण का सही से पता लगाने के बाद यह निष्कर्ष निकाले कि मनुष्य और जीव जंतु को जन्म से लेकर मृत्यु तक काफी दुख है। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों, जन्म मरण और रोग से जो हमें दुख मिलता है, क्योंकि जन्म के समय भी हमें दुख मिलता है, मरने के समय भी मिलता है, और रोग से तो हम लोग दुखी होते ही है। दोस्तों, इन सब दुखों को देखकर ही भगवान बुद्ध ने कहा कि सब और दुख ही दुख है। दुख के बारे में बुद्ध ने निम्न बातें कही है। मतलब दुख क्यों होता है दोस्तों, उसके बारे में भगवान बुद्ध ने कुछ बातें कही है। पहला है, जन्म लेते ही दुख की शुरुआत हो जाती है और मरने पर भी दुखी होता है। मतलब दुख की शुरुआत हमारा जन्म से ही हो जाता है और मरने पर भी हमें दुखी होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देखते होंगे, कोई जब व्यक्ति मर रहा होता है तो कितना दुखी होता है, कितना तड़पता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कोई कहीं भी या किसी भी स्थान पर रहे मौत से नहीं बच सकता है। ये सब बातें सोचकर भी लोग दुखी होते हैं कि हम कहीं भी चल जाए मौत से नहीं बच सकते हैं, तो इसके कारण भी लोग दुखी रहते हैं। तीसरा है, रोग से उत्पन्न होने वाले दुख से कोई भी खुद को नहीं बचा सकता है। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों, रोग अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो या किसी भी जात का हो, उसे जो रोग होता है, उससे जो दुख उत्पन्न होता है, उससे कोई भी नहीं बच सकता है। तीसरा है, सुख को मनाने से दुख की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सुख से दुख का जन्म होता है। सुख से ही दुख का उत्पत्ति होती है। भगवान बुद्ध ने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों, क्योंकि हम अपने जीवन में सुखी और दुखी दोनों होते हैं, और जब सुखी होते हैं तो अपने दुख को भूल जाते हैं, और जब दुखी होते हैं तो सुख को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि दोनों का हमेशा तालमेल बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है, दुख के कारण। दुनिया में जितने भी दार्शनिक हुए सभी ने दुख के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मतलब दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने कहा कि दुख तो होता ही है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। सुखी जीवन कोई भी नहीं जी सकता है, उसके जीवन में दुख जरूर होगा। इस सत्य को सभी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन किसी ने भी इसके पीछे के कारण को सही से नहीं बताया है। मतलब दुख के पीछे का क्या कारण है, क्या कारण हो सकते हैं, दुख क्यों हुआ, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, और इसलिए दुख का कारण किसी ने नहीं बताया। बुद्ध ने दुख के पीछे के कारण को 3 भागों में बांटकर बताया, लेकिन हमारे भगवान बुद्ध जो है दोस्तों, दुख के पीछे जो कारण हो सकते हैं उसे 3 भागों में बांटकर बताए हैं, जो इस प्रकार है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है इंद्रियों के सुख के कारण, दूसरा है जीवन के लालच के कारण। इंद्रियों का सुख का कारण का मतलब है दोस्तों, भोग विलास का जीवन। भोग विलास का जीवन जो होता है हमारा, वो हमारे दुख का कारण हो जाता है, क्योंकि हम लोग भोग विलास का जीवन जब जीते हैं तो काफ़ी सुखी जीवन जीते हैं, और जब उसके कारण दुख हमें मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखदायी होता है। दूसरा है दोस्तों लालच। लालच तो आप जानते ही हैं कि लालच हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण होता है, कि हम जब लालची हो जाते हैं तो हमें दूसरों का सुख देखा नहीं जाता है, और दूसरे के सुख से हम काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे दुख का। तीसरा है विभव तृष्णा। अब ये क्या है दोस्तों, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बुद्ध ने इस कारण के बारे में स्पष्ट रूप से बोले हैं कि संतुष्टि खोजने की कामना, वासनाओं की तृप्ति, भविष्य की चिंता इत्यादि दुखों का कारण होता है। विभव तृष्णा का मतलब होता है दोस्तों, अपने जीवन में संतुष्टि को खोजना। वासनाओं की तृप्ति मतलब हमारा जो मन में वासना होती है उसे संतुष्ट करना, और भविष्य की चिंता। ये तीनों जो कारण है दोस्तों, वो हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण बनता है। और आप जानते ही होंगे दोस्तों कि भविष्य की चिंता और वासना की जो तृप्ति होती है, और जो हमारे मन में संतुष्टि की भावना होती है, कामना होती है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे को देख लेते हैं कि उसका भविष्य बहुत अच्छा है, उसका जीवन बहुत अच्छा है, वो बहुत संतुष्ट जीवन जी रहा है, तो ये सारी चिंताएं हमारे दुख का कारण बन ही जाता है दोस्तों।
तीसरा पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये नोट समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दुख का नाश हो सकता है। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बुद्ध के अनुसार अगर दुख के कारणों का ही अंत कर दिया जाए तो दुख का अंत हो सकता है। मतलब बुद्ध ने कहा कि दुख जिस जिस कारणों से होता है अगर उसी को ही अंत कर दे, मतलब दुख के जो कारण हो सकते हैं उस कारण को ही समाप्त कर दिया जाए तो दुख तो होगा ही नहीं। अगर मनुष्य अपनी वासना और तृष्णा का नाश कर देगा तो दुख का नाश खुद ही हो सकता है। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे, अपने इच्छाओं को कंट्रोल में रखेंगे तो हमें दुख होगा ही नहीं। बस हम लोग अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखते हैं जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है। भगवान बुद्ध भी यही बोल रहे हैं कि अगर हम अपने मन की वासना और तृष्णा को ख़त्म कर दे, उसका नाश कर दे तो दुख का नाश स्वयं ही हो जाएगा, क्योंकि दुख का मुख्य कारण वासना और तृष्णा ही होती है। जो व्यक्ति वासना और तृष्णा को अपने वश में कर लेगा तो फिर उसे रूप, रंग, मोह और माया से कोई मतलब और लालच ही नहीं रहेगा। मतलब सीधा सा है दोस्तों कि अगर हम अपने मन को खुद से कंट्रोल कर लेंगे तो फिर किसका क्या रंग है, किसका क्या रूप है, क्या मोह है और क्या माया है इस दुनिया का, उससे तो कोई मतलब होगा ही नहीं। और जब मतलब ही नहीं होगा तो दुख तो होगा ही नहीं। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल में कर लेने से दुख का कारण ही समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग एक सुखी जीवन जी सकेंगे। चौथा और अंतिम कारण है दोस्तों दुख का निरोध मार्ग। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा में यह बातें स्पष्ट रूप से बताए हैं कि दुख के कारणों का अगर हम पता लगा लेते हैं तो यह मुमकिन हो जाएगा कि दुख को समाप्त करने का मार्ग हम आसानी से पता लगा लेंगे। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि अगर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं और हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये अच्छे से समझ में आ गया तो आंसर भी आराम से हम लोग उसका दे सकते हैं। सेम बात यहाँ पर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अगर दुख का कारण क्या है, किस मार्ग से दुख आता है, अगर उस मार्ग का ही हम लोग पता लगा लेते हैं तो उस मार्ग को हम लोग समाप्त करके दुख को भी समाप्त आसानी से कर सकते हैं। दुख को समाप्त करने के लिए बुद्ध ने अष्ट मार्ग की शिक्षा हमें प्रदान किए हैं। आई होप दोस्तों आपको भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग यानी अष्ट मार्ग जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, ये सब बातें अच्छे से पता होगा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर मेरे बनाए गए अष्ट मार्ग पर जो चलेगा उसे कभी भी दुख नहीं होगा और उस मार्ग पर चलना दोस्तों आसान नहीं होता है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड के भी मदद जरूर करें। दोस्तों आपको एक और पैराग्राफ चेंज करना है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बुद्ध के द्वारा बनाए गए यही 4 मार्गों को ही आर्य सत्य कहा जाता है, जिसे अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं।